जी, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और खुश होंगे। तो सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से सावन की ढेरों सारी शुभकामनाएं। तो जिस तरह से सावन के महीने में चारों तरफ हरियाली हो जाती है, उसी तरह से आप लोगों की ज़िंदगी भी खुशियों से भर जाए। तो सावन के महीने में शिव जी के मंदिर में जाना बहुत ही शुभ समझा जाता है। तो मैं भी शिव जी के मंदिर जा रही हूँ और इस वक्त जो है सुबह का टाइम हो रहा है, 6 या 6:30 बज रहे हैं। तो मैं यहीं पास के गांव में जो है एक शिवलिंग बनी हुई है, वहाँ पे मैं जा रही हूँ अपनी बहन के साथ। वहाँ पे पूजा पाठ करने जा रही हूँ। तो सावन के महीने में जो है आपको पता है चारों तरफ हरियाली हो जाती है और बहुत अच्छा मौसम हो जाता है। तो इस वक्त जो है बाहर हल्की हल्की सी बारिश हो रही है, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। तो इस महीने में जो है गर्मी भी थोड़ी सी कम हो जाती है। तो चलिए मैं पहले जो है मंदिर में जाके आती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो चलिए आप लोगों के साथ भी मैं वहाँ का जो व्यू है वो थोड़ा सा शेयर करूँगी। तो चलिए मेरे साथ चलिए। तो मैं जो मंदिर में पहुंच चुकी हूं और ये जो मंदिर है ये छोटा सा है। हमारे गांव में शिवलिंग बनी है छोटी सी, और ये जो शिवलिंग है ये हमारे गांव के बिल्कुल पास में ही है। मतलब मेरे घर से बिल्कुल 2 मिनट लगते हैं यहाँ आने में। और शिव बड़ा मंदिर भी है यहाँ शिव का, वो थोड़ा सा ऊपर है और वहाँ पे मैं नहीं गई, तो ये नज़दीक में था इसलिए मैं यहीं पे आई। और आप देख सकते हैं कि नीचे फ्लोर जो है पानी से गीला हो चुका है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि हल्की हल्की सी बूंदाबांदी हो रही है, तो उस वजह से जो फ्लोर है वो गीला हो गया है पानी से। और अब ये मंदिर जो है बहुत अच्छा बना दिया है। और ये छोटा सा ग्राउंड है यहाँ पे, उस ग्राउंड के जो है बीचों बीच ये शिवलिंग बनी, हमारे गांव के बीचों बीच ये शिवलिंग बनी हुई है। तो यहाँ पे जो है जैसे छोटे मोटे भजन कीर्तन करने हो तो यहाँ पे हो जाते हैं। यहाँ पे जो है नवरात्रों में लोग भजन कीर्तन करने भी आ जाते हैं। तो चलिए मैं अपनी पूजा पाठ कर लेती हूँ, फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो मैं मंदिर से आ चुकी हूँ। मुझे जो है 10 से 15 मिनट हो चुके हैं मंदिर से आके। तो पहले मैं आपसे कह रही थी कि बाहर जो बारिश है वो हल्की हल्की हो रही है, लेकिन अब जो बारिश है बाहर बहुत तेज़ हो चुकी है। और इस वक्त जो टाइम है 7 या 7:30 बजे का हो रहा है, और मुझे मंदिर से आए हुए 10 से 15 मिनट ही हुए हैं। तो मम्मी जो है किचन में खाना पका रही है, और मम्मी जो है आज हिमाचल का जो ट्रेडिशनल फूड है सिड्डू वो बना रही है। तो हिमाचल के बहुत सी जगहों पे जो है सिड्डू बनाए जाते हैं, उनको पता है किस तरह से बनते हैं, किस तरह से स्टफिंग यूज़ की जाती है। अलग अलग तरह की स्टफिंग यूज़ होती है सिड्डू में। लेकिन कुछ जगह ऐसी भी है अभी भी हिमाचल में जहाँ उनको नहीं पता कि सिड्डू क्या चीज़ है और किस तरह से बनते हैं। तो आई होप उनको ये रेसिपी पसंद आएगी, जिन लोगों को नहीं पता कि सिड्डू किस तरह से बनते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बनाती, सिड्डू मुझे भी आते हैं बनाने, लेकिन जो मम्मी के हाथों का टेस्ट है वो कुछ अलग ही है, तो इसीलिए मम्मी बना रही हैं। और शुरू में जो मैंने आपसे जो सतलुज का व्यू शेयर किया था, तो वो मैंने इसीलिए शेयर किया था। मेरी एक इंस्टाग्राम फ्रेंड है, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि प्लीज़ आप मेरे लिए जो है सतलुज का व्यू अपने जो ब्लॉग में है एक बार ज़रूर डालिएगा। इसीलिए जो है मैंने उनके लिए जो है सतलुज का जो व्यू है शेयर किया था। और आजकल तो सतलुज में जो है पानी बहुत बढ़ चुका है, क्योंकि बरसात में जो है आपको पता है नदियों में पानी बहुत बढ़ जाता है। और इसीलिए आप लोगों को एक मैसेज है कि बरसात के समय में अपने घरों से बाहर मत निकलिएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है किस तरह से बरसात के मौसम में नुकसान हो जाता है, लैंडस्लाइडिंग होती है। तो आजकल जो लोग हैं टूर या फिर पिकनिक पे जाते हैं, क्योंकि चारों तरफ जो है हरियाली हो जाती है, इसीलिए लोग जो है टूर या फिर पिकनिक पे जाते हैं। तो उनके लिए मैसेज यही है कि प्लीज़ बारिश में मत निकलिएगा अपने घरों से। मौसम साफ़ हो तभी अपने घरों से बाहर जाइएगा किसी भी टूर पे या फिर पिकनिक पे। साफ़ मौसम होगा तो आप भी सेफ रहेंगे, आपकी फैमिली भी सेफ रहेगी। तो मम्मी ने अपनी जो स्टफिंग है वो तैयार कर दी है। सिड्डू में जो स्टफिंग पड़ती है वो तैयार कर दी है मम्मी ने। तो आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करूँगी। तो इससे पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि अगर कोई भी मेरे चैनल पे नया आ रहा है या फिर मेरी वीडियो में कोई नया मेरी वीडियो को देख रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और हो सके तो अपने फ्रेंड या रिलेटिव में शेयर ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे जो है मेरी वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी और नोटिफिकेशन आपको आती रहेगी।
तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मम्मी किस तरह से सिद्धू बना रही है किचन में। आप लोगों के साथ में जो है सिद्धू की जो रेसिपी है वो शेयर करूँगी। तो चलिए। तो मम्मी ने यहाँ पे अपनी स्टफ़िंग तैयार कर दी है। मम्मी ने यहाँ 2 तरह की स्टफ़िंग तैयार की है, एक तिल की स्टफ़िंग है तो दूसरी गुठलियों की। गुठलियाँ 2 तरह की होती है, कड़वी और मीठी। मम्मी ने दोनों को मिक्स किया हुआ है। तो जो ये गुठलियाँ होती है तो हमारे यहाँ एक फ्रूट होता है जिसे खुमानी कहते हैं, उसके अंदर का जो बीज होता है उससे निकलती हैं गुठलियाँ, और ये गुठलियाँ बादाम की तरह देखने को होती है। मम्मी ने इन्हें जो है मिक्सी में अच्छे से पीस लिया था और सारा मसाला इसमें मिला लिया था। तो अब जो कंटेनर है इनको मम्मी अच्छे से ग्रीस कर रहे हैं। आप इनको कंटेनर, बॉयलर, सिद्धू मेकर, मोमो मेकर कुछ भी कह सकते हैं। तो मम्मी इनको यहाँ अच्छे से ग्रीस कर रहे हैं। तो वैसे तो जो मुरब्बे के पत्ते होते हैं उसके ऊपर ये बहुत ही अच्छे बनते हैं, यानी उसके ऊपर रखे सिद्धू को उसके ऊपर रख के उबाला जाता है तो ये बहुत ही अच्छे बनते हैं। इससे जो है उसका फ्लेवर और उसकी जो खुशबू है वो बहुत अच्छी होती है, वो इन सिद्धू में आती हैं। तो लेकिन इस वक्त जो है मम्मी के पास टाइम नहीं था, इसलिए मम्मी ने इन कंटेनर को जो है तेल से ग्रीस कर दिया। तो अब जो है मम्मी यहाँ पे सिद्धू बना रहे हैं। तो मम्मी ने एक तो बना दिया है, अब मम्मी जो है दूसरा बना रहे हैं। तो शेप आप इन सिद्धू को कैसी भी दे सकते हैं, जैसी आपने देनी हो। तो मम्मी यहाँ 2 तरह के बनाएंगे, एक तिल के और दूसरे जो है गुठलियों के बनाएंगे। तो मम्मी अपनी स्टफ़िंग मम्मी देख रहे हैं कि आप स्टफ़िंग जो है मम्मी सिद्धू में किस तरह से डाल रहे हैं। तो अब मम्मी इनको इस तरह से फ़ोल्ड कर रहे हैं और मम्मी जो है हल्का हल्का सा जो है पानी है अपने हाथ में ले रहे हैं, ताकि जो है स्टफ़िंग की जो बाइंडिंग है वो निकले ना, क्योंकि अगर स्टफ़िंग की बाइंडिंग निकल गई तो जो जितनी भी स्टफ़िंग अंदर है वो बाहर निकल जाएगी। तो इसी तरह से मम्मी जो है इनको फ़ोल्ड कर रहे हैं, और इसी तरह से मम्मी ने जो है एक सिद्धू पहले बना दिया है, अब मम्मी जो है दूसरा बना रहे हैं। तो ये इनके ऊपर जो सिद्धू मेकर है इस इनके अंदर जो है इनको मम्मी डालेंगे और बॉईल करेंगे फिर। तो इसी तरह से मम्मी ने जो है 3 सिद्धू यहाँ पर बना दिए है, ये देखिए। तो मम्मी ने जो है आटा सुबह 6 बजे उठकर ही गूंद लिया था, मतलब सिद्धू बनाने के आधा घंटा पहले मम्मी ने आटा गूंद लिया था, क्योंकि आटा जो है अच्छे से फूलना चाहिए। तो आटे में जो मम्मी ने ईस्ट मिला दिया था और थोड़ा सा नमक मिला दिया था और गूंद के रख दिया था। तो मम्मी ने जो है आटा यहाँ पे कुकर में गूंद के रख दिया था, और मम्मी यहाँ हेलो भी कर रहे हैं। तो मम्मी ने जो है आटा यहाँ कुकर में गूंद के रख दिया था, और देखिए आटा किस तरीके से फूला है। तो आटे में मम्मी ने ईस्ट मिला दिया था। तो चलिए अब मम्मी सिद्धू बनाते हैं, और जैसे ही बनेंगे वैसे ही मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि कैसे बने हैं। सिद्धू जो है बनकर तैयार हो चुके हैं, और मम्मी जो है सिद्धू बना के अभी अभी जो ड्यूटी पे चले गए हैं। तो मैं सिद्धू को अब जो है थोड़ी देर ठंडा होने के लिए मैंने इनको रखा था, और अब जो है मैं इनको खा रही हूँ, और मैं आपको भी दिखा देती हूँ। तो मैंने इनको इस तरह से पीसेस में कट कर दिया है, ये देखिए। और स्टफिंग आप देख ही सकते हैं इसकी कितनी अच्छी स्टफिंग हुई है, और ये इस तरह की शेप में मम्मी ने बनाए थे। और इनको जो मैंने इस तरह से पीसेस में कट कर दिया है, 2 पीस में कट कर दिया है इनको, और जो मैं है इनको जो है घी के साथ खा रही हूँ। तो ऐसा नहीं है कि आप इनको घी के साथ ही खा सकते हैं, आप इनको चाय के साथ भी खा सकते हैं। बच्चों को अगर देना चाहते हैं तो टोमेटो केचप के साथ भी दे सकते हैं। तो आई होप आपको ये जो सिद्धू की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की वो आपको पसंद आई होगी, और आपको कुछ नहीं करना है, अगर पसंद आई है तो लाइक करना है, शेयर करना है, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, कल फिर से आपसे मिलूंगी अगले ब्लॉग में।